वालेकुम। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वहशत तेरे इश्क की। मुराद जब फ्री हुआ तो इसने मोबाइल पर हानिया की कॉल देखी तो हैरान हुआ और फ़ौरन से हानिया को कॉल करने लगा। बेल तो जा रही थी मगर हानिया कॉल नहीं उठा रही थी। वो मुराद काफ़ी बेचैन हो रहा था। वो कॉल्स पर कॉल्स कर रहा था जब हानिया की नींद से भरी हुई आवाज़ सुनाई दी। मुराद की जान में जान आई, जैसे जान आ गई हो। वो फ़ौरन से बोला, हेलो हेलो हानिया, तुम कहाँ हो? इतने दिनों से फ़ोन क्यों बंद था तुम्हारा? मुराद ने एक साथ इतने सवाल कर दिए। दूसरी तरफ हानिया जो नींद में थी, नींद में फ़ोन उठाकर कान से लगाया हुआ था। मुराद की बेचैन आवाज़ हानिया के कानों से टकराई तो फ़ौरन से होश में आई। हेलो मुराद, वो तुम्हारी कॉल्स आई हुई थी बहुत ज़्यादा। जब मैंने कॉल की तुमने उठाई नहीं। मुराद बोला, मैं मसरूफ़ था। पर तुम ये बताओ, तुम कहाँ हो इस टाइम? तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद था इतने दिनों से? तुमने बताया भी नहीं, ज़रूरी नहीं समझा। मुराद थोड़ा संजीदा हुआ। हानिया को अपनी लापरवाही का अंदाज़ा हो रहा था। वो शर्मिंदा से बोली, मुझे पता नहीं चला। तुम्हें पता नहीं चला? मुराद गुस्से से बोला, कहाँ हो तुम इस टाइम? मैं हूर के साथ इसके दादा जान के पास आई हूँ। हानिया ने मुकम्मल सच मुराद को नहीं बताया था। मुझे एड्रेस दो अपना, कहाँ पर हो तुम? हानिया बात करते हुए एनेक्सी की छत पर आ गई। मुराद बोला, मुझे एड्रेस बताओ। हानिया ने जब मुराद को एड्रेस बताया तो मुराद हैरान रह गया कि हानिया तो इसी के गांव में मौजूद है। हानिया, मुझे मुकम्मल एड्रेस बताओ, तुम कहाँ हो इस टाइम, किस घर में हो? क्योंकि मुराद काफ़ी हैरान हो रहा था। जल्दी बताओ हानिया, मुराद ने पूछा तो हानिया बोली, मुझे सही एड्रेस का तो पता नहीं क्योंकि मैं यहाँ पहली दफ़ा आई हूँ। अच्छा, तुम किन के घर आई हो? हूर के दादा जान के क्या नाम है? हूर के दादा जान का नाम तो ज़फ़र है और दादू का नाम नुसरत। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मुराद को फ़ौरन पता चल गया कि हानिया इस टाइम कहाँ पर है। अच्छा, ऐसा करो, तुम घर से बाहर आओ, मैं आ रहा हूँ। मुराद ने ये कहा तो हानिया ने फ़ौरन चीखते हुए बोली, नहीं, दादा जान ने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है और वो भी इस टाइम में हरगिज़ नहीं आऊँगी। मुराद अपने कमरे से निकलकर एलेक्सी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मुझे नहीं पता, तुम फ़ौरन बाहर आओ, सब सो रहे होंगे, तुम चुपचाप बाहर निकल आओ। रात तो काफ़ी हो गई है, मुराद ने सोचा। हानिया इसके इतना करीब थी और इसे मालूम भी ना था। मुराद ने कहकर कॉल काट दी, जबकि दूसरी तरफ हानिया थी, काफ़ी कशमकश का शिकार थी और ऊपर से वो सोच रही थी, मुराद इस टाइम यहाँ पर कैसे आएगा? हानिया अब ये सोच रही थी कि वो बाहर किस तरह जाएगी। वो हिम्मत करते हुए नीचे आई और हूर को देखा तो सो रही थी। दूसरे कमरे में देखा जिसका दरवाज़ा बंद था। शायद दादा जान और दादो भी सो रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर को कदम बढ़ा रही थी। इसने जब चुपचाप एनेक्सी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। हानिया को डर भी लग रहा था मगर वो मुराद को मना नहीं कर सकती थी और मुराद पहले ही वहाँ पर पहुँच चुका था। हानिया को बाहर निकलता देख जल्दी से हानिया के पास पहुँचा और इसे इसके बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हानिया की बेसाख्ता चीख निकली मगर मुराद ने अपना हाथ हानिया के चेहरे पर रख दिया था और हानिया को खामोश रहने का बोला। इसे बाजुओं से पकड़कर एक तरफ ले गया। हानिया मुराद को अपने सामने देखकर काफ़ी हैरान थी। वो इतनी जल्दी किस तरह हानिया के पास पहुंचा, वो ये सोच रही थी।